को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भर्तृहरि जी ने बताया कि जो वर्तमान में लोग सोच रहे हैं क्या वैसा सोचना सही है या नहीं। भर्तृहरि जी का एक बहुत सुंदर श्लोक आपके बीच में रखता हूं। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावत् जरा दूरतः यावत् चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननम् प्रत्युद्यमः कीदृशः। भर्तृहरि जी ने बहुत सुंदर बात लिखी। कहा यावत् स्वस्थमिदं शरीरम रुजम यावत् जरा दूरतः। जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, जब तक इंद्रियों में बल विद्यमान है, जब तक जरा यानी बुढ़ापा दूर है, जब तक आपकी इंद्रियां हृष्ट पुष्ट हैं, इंद्रियों में जब तक आपके बल विद्यमान हैं, तब तक आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा। आत्मोत्थान के लिए उस समय प्रयत्न करना चाहिए जब आपके पास बल है, जब आपके पास सामर्थ्य है, जब आपके पास समय है। उस समय बुढ़ापे में जाकर के धर्म प्रचार करने का, बुढ़ापे में जाकर के नाम स्मरण करने का, बुढ़ापे में जाकर के भजन करने का, उपासना करने का वो लाभ प्राप्त नहीं होगा। कैसे लाभ प्राप्त नहीं होगा? कहा जैसे घर में आग लगने पर, घर के पूरी तरह जल जाने पर बाद में कुआं खोदकर जल फेंकने का कोई लाभ नहीं मिलता, ऐसे ही उस परिस्थिति में आपको लाभ नहीं मिलेगा जो परिस्थिति आज के समय युवा अवस्था में आप प्राप्त कर सकते हैं। जो धर्म को धारण करके आत्मोन्नति के साधन को अपना करके आत्मोन्नति के मार्ग पर चल करके अपना कल्याण आप युवा अवस्था में कर सकते हैं, उतना कल्याण स्वयं का और समाज का आप बुढ़ापे में नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखना होगा और तब जाकर के हमें अपनी युवा अवस्था का भान होगा। तब जाकर के हमें अपनी युवा अवस्था में किस प्रकार से पुरुषार्थ किया जा सकता है, किस प्रकार से धर्म से जुड़ करके, अध्यात्म से जुड़ करके सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति को प्राप्त किया जा सकता है, इस बात का लाभ क्रियान्वित रूप से हमें तब प्राप्त होगा। युवा कहता है आज के समय मुझे धर्म की आवश्यकता नहीं है, मुझे धर्म से लेना देना नहीं है, मुझे तो पद प्रतिष्ठा मिल जाए, पैसा मिल जाए, ऊंचा पद हो, मेरा ऊंचा नाम हो संसार में, मुझे इस बात से लेना देना है। युवा की आज सोच ये है, धर्म मुझे क्या देगा, धर्म से मेरा क्या लेना देना। उन युवाओं को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान समय में, अभी मैं कुछ दिन पहले की घटना आपको स्मरण करा रहा हूं। पहलगाम में यह नहीं पूछा गया गोली मारने से पहले कि तुम्हारी पद प्रतिष्ठा कितनी ऊंची है। पहलगाम में यह नहीं पूछा गया कि कितनी डिग्री तक पढ़े हो। पहलगाम में यह नहीं पूछा गया कि किस जात या किस जाति से आप संबंध रखते हो। पहलगाम में यह सब कुछ नहीं पूछा गया। जब गोली तानी गई तो यह पूछा गया कि तुम्हारा धर्म क्या है, ये पूछा गया पहलगाम में। और यदि आज हम अपने धर्म से नहीं जुड़ेंगे और धर्म की रक्षा के लिए यदि पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पहलगाम जैसी घटनाएं आज होती ही रहेंगी, वर्तमान में हो रही हैं और भविष्य में होती ही रहेंगी। अगर इन घटनाओं से अपने आप को सुरक्षित करना है तो हमारा कर्तव्य है कि हम निरंतर उद्योग करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें। धर्म को जानने के लिए जितना पुरुषार्थ किया जा सकता है उतना कम है, उसी पुरुषार्थ को करना हम सब आर्यों का कर्तव्य है। इस बात को स्मरण रखिए। शास्त्र कहते हैं धर्म जिज्ञासा नाम परमम प्रमाणम श्रुति, अर्थात धर्म की जिज्ञासा करने वाले के लिए सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? श्रुति, वेद।
और उसी बात को भावेश आर्य जी ने बहुत सुंदर रूप से बताया कि वेद का स्वाध्याय प्रत्येक आर्य को करना चाहिए। जब तक वेद आदि शास्त्र की छत्र छाया में आर्य बंधु नहीं आएंगे तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता, तब तक युवाओं की रक्षा नहीं हो सकती। वर्तमान में आज युवा जिस गर्त में गिरता जा रहा है उस गर्त से युवा कभी बाहर नहीं आ सकता यदि युवाओं को वेद पढ़ने के लिए, शास्त्र अध्ययन करने के लिए और धर्म से जुड़ने के लिए प्रशस्त न किया जाए। इस बात को स्मरण रखिएगा। वर्तमान की परिस्थिति आप सब जानते हैं और इस परिस्थिति में मेरा भी आना कठिन हो गया था। मैं पठानकोट से हूं और पठानकोट में इस समय आप स्थिति को जानते हैं। मोहाली से आया हूं, मोहाली में भी आप स्थिति को जानते हैं, वहां रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है। इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, वह विदुर नीति के एक श्लोक से आप जानिए। महात्मा विदुर ने आपत्ति की परिस्थिति में क्या बताया है कि क्या करना चाहिए। यहां आप उपस्थित हुए हैं, शास्त्र ज्ञान की गंगा में स्नान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो इस आपदा के समय में, आपत्ति के समय में आपका कर्तव्य क्या है, वह कर्तव्य बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उस कर्तव्य को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महात्मा विदुर ने कहा, प्राप्या पदम न व्यथते कदाचित उद्योगम अन्नवच्छति च प्रमत्तः दुखम चकाले सहते महात्मा धुरंधरस्तस्य जिताः सपत्नाः। अर्थात कैसे आप आपत्ति के समय में अपना और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। आज आपदा का समय है, आपत्ति का समय है। यह संदेश हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, शोकाकुल हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें। आज के समय अपना कर्तव्य, सेना तो अपना कर्तव्य निभा रही है। भारत की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत है, इतनी प्रबल है कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। लेकिन हमारा यहां रहते हुए, अपने घर में रहते हुए हमारा क्या कर्तव्य बनता है, उस बात को महात्मा विदुर ने कहा कि आपदा के समय महापुरुष आपत्ति पड़ने पर भी कभी दुखी नहीं होते, शोकाकुल नहीं होते, बल्कि क्या करते हैं, कहा प्रमाद को छोड़ करके उद्योग करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। आपदा की स्थिति है, उसमें शोक नहीं करना, उसमें दुखी नहीं होना, तनाव से युक्त नहीं होना। वैसे ही बहुत शोक है, बहुत दुख है आज के समय पर। आप और शोक करेंगे, 4 लोगों को और शोक कराएंगे, उनको शोकाकुल करेंगे, वह सब व्यर्थ है। आपका कर्तव्य है इस समय शोक का त्याग करें, प्रमाद का त्याग करें, प्रमाद को छोड़ करके पुरुषार्थ करें, उद्योग करें। यही मेरा आपके लिए संदेश है, युवाओं के लिए प्रेरणा है और युवाओं को धर्म से जुड़ने का आह्वान है। इस मंच से, जो मंच आर्य प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश द्वारा मुझे प्रदान किया गया, उस मंच से मैं युवाओं के लिए एक ही आह्वान कर रहा हूं कि धर्म से जब तक आप विमुख रहेंगे तब तक आपकी हानि होगी, तब तक पहलगाम जैसी स्थिति बार बार उत्पन्न होगी, तब तक युवाओं का नाश, सर्वनाश, और जितने आज गर्त में हैं उससे भी अधिक गर्त में युवा जाते जाएंगे यदि आज युवा जागरूक होकर के धर्म का अनुष्ठान नहीं करेंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे, धर्म की रक्षा नहीं करेंगे। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को सादर नमस्ते जी।